गुड इवनिंग एशियंस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 27 जनवरी और डेट है 21 जनवरी और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल ही तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम अगर ना शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई है तो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। अब सपोर्ट का चेक करें तो नो शिफ्टिंग येट है, एडवांस फीचर। सपोर्ट हमारा 25,200 पे बैठा है। वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से है सपोर्ट हमारा। उसके डाउन साइड एक OI का वीकनेस दिख रहा है 25,000 पे। एक बार इसको चेक कर लेंगे। 91% ये इंक्रीज है डिक्रीज है, ये परसेंटेज थोड़ा सा 100% से डिक्रीज आके अभी फ्लैट है परसेंटेज। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFB 25,200 से 300 पे गया रेजिस्टेंस, जो कि टाइमिंग है 9:28 का। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है ये। अब ये परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेंगे। नीचे 200 पे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है अभी। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें तो वॉल्यूम स्टेबल है। परसेंटेज OI चेंज की शिफ्टिंग हुई है। OI चेंज अभी डिक्रीज होके 90% है। अभी ये भी स्टेबल सा है परसेंटेज। अब यहाँ 250 को और देखते हैं। 82% और वॉल्यूम 71%। क्या कर रहा है ये? OI चेंज देखो तो डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा SFB हुआ। अभी अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, अभी हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा? 200 का सपोर्ट मिलेगा तो वहां से हमारे लिए सेफ कॉल का ट्रेड होगा। 250 से अभी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज स्टेबल है। 87% ये वॉल्यूम का भी स्टेबल है और 94% है। OI चेंज के भी परसेंटेज अभी काफ़ी हाई है। अभी 200 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये तो 355 है, ये 1034 है। LTP चेंज देखें तो दोनों साइड के नेगेटिव है। मार्केट ओपन होने के जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे है। दोनों साइड के प्रीमियम डिके हुए हैं। ये माइनस में है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और दोनों बराबर ही हैं। ये -11 है, वो -12 है। ओवरऑल OI चेंज देखे तो 74% बुलिश है मार्केट और डेल्टा देखे तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। 74% बुलिश है। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। पुट राइटर ज़्यादा है, इंक्रीजिंग कॉल राइटर भी है, पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। ओवरऑल ब्लू लाइन हमारा रिजल्ट लाइन बुलिश है। ट्रेंड हमारा बुलिश है। शिफ्टिंग हमारा रेजिस्टेंस की बुलिश है। 200 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से ट्राई करेंगे। 200 का सपोर्ट, सॉरी 25,200 के सपोर्ट से हम रनिंग कैंडल का ट्रेड है हमारा वो। अगर ये वीकनेस डिक्रीज हो जाता तो रनिंग कैंडल का ट्रेड होगा। अभी ये जब तक येलो बॉक्स है तब तक हम रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। सपोर्ट पे कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर कैंडल रुकती है तो अगर यहाँ 250 के सपोर्ट से अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है काफ़ी हाई। अभी ये डिक्रीज हो जाएंगे, फिर 250 का सपोर्ट से करेंगे। अभी 250 के सपोर्ट से नहीं करेंगे हम ट्रेड। ये 9:30 की कैंडल है, लेवल मैंने लगा दिए थे। ये 250 का सपोर्ट रेजिस्टेंस 218 ये लेवल है। इसके ऊपर से मार्केट और ये 168 ये 250 का सपोर्ट है। और ये मैंने 200 का रजिस्ट सपोर्ट भी लगाया 118। आज एक्सपायरी के बाद का पहला दिन है तो लेवल भी हमारे 10 साढ़े 10 बजे तक एडजस्ट होते रहेंगे। एक बार 10 बजे एडजस्ट कर लेंगे, फिर एक बार 10:30 पर एडजस्ट कर लेंगे लेवल को। अभी कैंडल लेवल के ऊपर चल रही है, सॉरी रेजिस्टेंस के 250 के रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी हमें डाउन साइड उस या तो हमें 300 का रेजिस्टेंस मिले, वहाँ से ट्राई करेंगे। पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश भी है। लेवल पे आएगी फिर डाटा देखेंगे। अभी लेवल के ऊपर चल रहा है मार्केट। ये लेवल के नीचे आया 936 का कैंडल। 936 पे वो डाटा चेक करते हैं एक बार। 936 पे डाटा देखिए तो ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ 86 हुआ, ये भी 86 हुआ परसेंटेज। और हमें 250 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई अभी। 250 के रेजिस्टेंस के नीचे, हाँ ये रिटेस्ट भी हुआ लेवल के। या पर हम यहाँ से ट्रेड कर नहीं सकते पुट का, जब तक ये परसेंटेज है। यहाँ से पुट का ट्रेड भी नहीं करेंगे।
क्योंकि 100% हमारा ऊपर बैठा है, पुट पुट बनेगा हमारा 300 के रेजिस्टेंस से। दोबारा से कैंडल लेवल पे गया 942 का कैंडल। अभी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 90% हो गया, ये 89.5% हो गया। मार्केट आ गया अभी 250 के सपोर्ट के पास आया मार्केट। $957 पे डाटा देखते एक बार, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो गया 957 पे। एक बार 10 चुके, एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार लेवल एडजस्ट हो गया हमारे, ये आ गया 225 का लेवल, और एक ये लेवल चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, 200 का सपोर्ट का लेवल भी एडजस्ट कर लेंगे एक बार। मार्केट आ गया 200, रेजिस्टेंस आ गया वापस 200 पे। 200 से 300 पे गया था, दोबारा से आया है ये 80, ये हुई है इसने शिफ्टिंग फेल किया है इसने। परसेंटेज देखो इसका 85% आया था, 100% से डिक्रीज परसेंटेज शिफ्टिंग करके ऊपर गया, 85% तक डिक्रीज हुआ, और वॉल्यूम स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीजिंग ही है पहले से ही। पहले स्टेबल था, अब धीरे धीरे इंक्रीजिंग की तरफ है वॉल्यूम। रजिस्टेंस में हमारे हुए शिफ्टिंग फेल। अब 200 का रजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। 200 का रजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो 176 का लेवल है, कैंडल रीटेस्ट करती है तो हमारे यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो रजिस्टेंस हमारा 200 से 300 पे गया था, अब वो दोबारा से 200 पे आया तो शिफ्टिंग फेल किया। वो मार्केट में बेरिशनेस है। रजिस्टेंस सस्टेन 300 पे गया था, वो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से 200 पे शिफ्टिंग कर रहा है, तो वो 85% डिक्रीज भी हुआ था, तो उसमें शिफ्टिंग फेल हुई है। और यहाँ पे भी देखो 90% वॉल्यूम OI की वीकनेस अभी बनी हुई है, ये भी डिक्रीज नहीं कर रही है अभी। परसेंटेज देखेंगे ना इसका, ये भी स्टेबल है, धीरे धीरे इंक्रीजिंग की तरफ ही है। तो अगर कैंडल रीटेस्ट करती है तो 200 के रेजिस्टेंस से हम एक रिस्की पुट कर सकते हैं। ये कैंडल लेवल पे आया भी है 10-3 का कैंडल, देखो परसेंटेज डिक्रीज भी हो गया। लेवल एक बार और देख लेते हैं, लेवल 180 का आ गया ये लेवल आ गया हमारा। अगर कैंडल लेवल पे रिटेस्ट करती है तो हम 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर लेवल पे जाता है तो मार्केट ये गया, अगर हमने एंट्री लगा के बैठे हो गए तो हमारी यहाँ से एंट्री थी यहाँ से पुट में, क्योंकि रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग फेल करी है। रेजिस्टेंस हमारा 300 से वापस से 200 पे आया है, तो यहाँ से हमारा एक पुट का ट्रेड ये, अगर प्रीमियम ऑर्डर लगा के बैठे होते तो हमारी यहाँ पे प्रॉपर एंट्री दी है इसने लेवल पे आके। इस कैंडल ने प्रॉपर लेवल को टच किया, प्रॉपर एंट्री हुई हमारी इसमें, और 50% से ज़्यादा टारगेट भी आया है। अगर ऐसा प्रीमियम लगा के बैठे होंगे तो एंट्री करके इसको कर देंगे हम अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट। ये टारगेट आ गया हमारा। सपोर्ट पे कैंडल रुका नहीं, एक बार डाटा देखते हैं। एक बार सपोर्ट पे जो कैंडल है 1021 पे, 1021 पे OI हमारा शिफ्ट हो गया 25,000 पे, और यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 73% हो गया OI चेंज, 73% हो गया 150 पे भी और 100 पे भी। परसेंटेज ग्राफ चेक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीजिंग ही है, ये तीनों परसेंटेज ग्राफ देखेंगे ना तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है, OI भी, और यहाँ 100 पे भी इंक्रीजिंग है परसेंटेज। यहाँ पे भी देखो तीनों धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीजिंग की तरफ है परसेंटेज। वॉल्यूम इतना नहीं करा, OI और OI चेंज में एग्रेशन है। शिफ्टिंग भी नीचे क्लोज हुए, ट्रेल तो नहीं कर सकते हम अपना, असल हमारा टारगेट बुक हो गया। यहाँ पे नीचे कैंडल गया है, एक लेवल नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं हम, 74 का लेवल आ रहा है। एक ये लेवल भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। लेवल के नीचे निकला कैंडल, अगर रिटेस्ट करती है फिर देखते हैं एक बार।
इस लेवल पे आया मार्केट, एक बार देखते हैं यहाँ पे 1039 पे, 1039 पे डाटा चेक करें। टेन थर्टी नाइन पे देखे तो सपोर्ट हमारा 25,000 पे दिख रहा है अभी, और रेजिस्टेंस हमारा है 200 पे। देखते हैं वो इंक्रीज है क्या। अभी सपोर्ट भाग रहा है, रेजिस्टेंस आया 300 से 200 पे आया, रेजिस्टेंस में भी शिफ्ट बेरी शिफ्टिंग हुई और सपोर्ट में बेरी शिफ्टिंग, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। पर अभी भी ट्रेड हमारा कहाँ से बन सकता है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ये 100 हमारा सपोर्ट है 25,100, और इसकी वीकनेस है 25,000 पे। ये देखो इंक्रीजिंग है, ये हमारी वीकनेस है। एस डब्ल्यू बाय हमारा 25,000, हमारा 25,100 हमारा एस का लेवल है, मतलब सपोर्ट का लेवल है, और एस डब्ल्यू हमारा 25,000, ये हमारा एस डब्ल्यू है। तो हम पुट का ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं, एस डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस तक, मतलब हम 25,050 के रेजिस्टेंस तक रिस्की होगा, पर हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी दूर बैठा है, तो अभी हम यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस आता है तो हम ट्राई करेंगे। अभी वैसे ट्रेड कर सकते हैं हम 25,050 के रेजिस्टेंस तक। और हम हैं अभी खड़े, हम खड़े कहाँ हैं, 100 के रेजिस्टेंस पे है अभी। 83 का लेवल फिर चेंज हो गए। ये हमारा लेवल आ गया, एक लेवल नीचे कैंडल निकला, एक लेवल नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो हम है 100 के रेजिस्टेंस पे, अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो हम यहाँ से भी एक रिस्की पुट का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारा 25,000 पे दिख रहा है अभी। तो एस डब्ल्यू बाई 2 के रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। अभी हम खड़े हैं 100 के रेजिस्टेंस पे, जहाँ हमारा सपोर्ट है उसके रेजिस्टेंस पे है अभी हम। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो एक रिस्की पुट यहाँ से लिया जा सकता है। रिटेस्ट हुआ नहीं था यहाँ पे, प्रॉपर एंट्री थी यहाँ पे भी 100 के रेजिस्टेंस से भी। सो रेजिस्टेंस नहीं, भले ही नहीं प्रेशर नहीं करा, पर सपोर्ट हमारा 25,000 तक चला गया अभी। सपोर्ट में 25,000 पे बैठ गया हमारा। ओ आई जाके ओ आई के ऊपर की साइड सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब आ गया 25,100 के सपोर्ट पे। एक लेवल नीचे का और लगा लेते हैं, 84 का लेवल। अब मार्केट जा सकता हमारा 25,050 का सपोर्ट लगा लिया हमने। ये एक लेवल इसका और लगा लेते हैं, 25,000 का सपोर्ट। ये हमारा 25,000 का सपोर्ट का लेवल है। अब आगे हम अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री थी, कर सकते थे हम यहाँ से एंट्री। अगर रिटेस्ट होता तो कैंडल बहुत नीचे क्लोज हुई थी, यहाँ पे अगर रिटेस्ट होता तो कर सकते थे एंट्री, पर रिटेस्ट हुआ नहीं है। रिटेस्ट हुआ नहीं, एंट्री मिली नहीं। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद रिटेस्ट करती तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे। अब डाटा देखते कितने बजे वाला कैंडल है ये, 10:42 वाला कैंडल। 42 पे देखे तो अभी भी सपोर्ट हमारा, वॉल्यूम भी 93% है, और ओ आई चेंज हमारा जो 100 पे बैठा उसकी भी वीकनेस, और ओ आई हमारा है 25,000 पे ही। पर अब खड़े कहाँ पे है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारा, ये 25,050 का रेजिस्टेंस है। रिस्की पुट तो हमारा यहाँ से भी बन सकता है, पर रेजिस्टेंस से जितना दूर से ट्रेड लेंगे ट्रेड हमारा उतना ही रिस्की होता जाएगा। पर अभी हमारा ये हमारा एस डब्ल्यू बाई 2 का रेजिस्टेंस का लेवल है 25 एस, ये हमारा एस का लेवल है 25,100। 25,000 हमारा एस डब्ल्यू है। एस डब्ल्यू बाई 2 का रेजिस्टेंस हमारा बनता है 25,050 का रेजिस्टेंस, जो कि लेवल आ रहा है 25,033 का लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है, रिस्की ट्रेड बनता है यहाँ से भी, इस लेवल से भी, पर रेजिस्टेंस से हम काफ़ी दूर हैं। ये आ गया प्रॉपर सपोर्ट पे 10:54 का कैंडल,
1054 का कैंडल। ओवरऑल ट्रेंड हमारा 68% बेरिश है, पर 25,000 से अभी डाउन साइड मार्केट नहीं दिख रहा है। तो रिस्क की डिमांड देखे तो अभी भी कॉल की ज़्यादा है। तो 25,000 नीचे से नीचे हमारे कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, लेवल इसके नीचे कुछ है नहीं। तो हम यहाँ से अगर रिस्क लेना चाहते एक रिस्क की कॉल लिया जा सकता था। क्यों लिया जा सकता था? क्योंकि इसके डाउन साइड कोई वीकनेस है नहीं, ट्रेंड भी हमारा इतना 68% बेरिश है, ट्रेंड के अपोजिट है वैसे ये ट्रेड हमारा। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, अगर कैंडल क्लोज होती है तो बनता हमारा ट्रेड। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, अगर देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बनती है तो इसमें ये तो लेवल के नीचे क्लोज हुई है, रनिंग कैंडल में नहीं लेंगे हम यहाँ से ट्रेड। अगर कैंडल रिटेस्ट करती है तो हमारी यहाँ से कॉल में एंट्री बन सकती है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट अब दिख नहीं रहा 25 ना, तो रेजिस्टेंस भी हमारा 25,200 पे बैठा है और इसके नीचे हमारे सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस है नहीं। अगर ये एक ही कैंडल में आ गए टारगेट भी रनिंग कैंडल में लिया हुआ तो भी, पर एंट्री इसमें अगर हमें कैंडल क्लोज हुआ नहीं, रिटेस्ट हुआ नहीं, पर रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं था क्योंकि शिफ्टिंग दोनों शिफ्टिंग बेरिश थी। ये दोबारा से लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा। डाटा देखते हैं 11/6 का डाटा। 11/6 पे डाटा देखिए तो सपोर्ट की अब रेजिस्टेंस की वीकनेस आ रही है। 25,000 पे अब वीकनेस आ रहा है। 25,000 पे आपके रेजिस्टेंस पे आता तो वहाँ से ट्राई करेंगे। अब हम यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे। ये अभी भी रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं। रनिंग कैंडल का ट्रेड वो होता है जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो। अभी वैसे सपोर्ट शिफ्ट हो गया, अभी इसके नीचे नहीं दिख रहा था ना, इसलिए यहाँ से ट्रेड था, कॉल का ट्रेड कर सकते थे, पर रनिंग कैंडल का था नहीं। कैंडल क्लोज होती रिटेस्ट करती तो एंट्री थी, इस रनिंग कैंडल में नहीं कर सकते हम ये ट्रेड। ये लेवल पे आया है, देखते हैं एक बार डाटा। 11/27 का डाटा। अब रेजिस्टेंस जो वीक प्रेशर करा था वो प्रेशर वापस से खत्म हो रहा है, इसका प्रेशर। और सपोर्ट हमारा इस अब हमें 25,200 का रेजिस्टेंस मिलता है, वहीं से ट्राई करेंगे अभी हम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस नीचे आ रहा प्रेशर कर रहा था ना उसका वीकनेस अभी सारा डाउन साइड से प्रेशर कम कर रहा है। वो देखो परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। अभी जो प्रेशर आया था ना 70% परसेंटेज हुआ था 75 से ऊपर, वो परसेंटेज सारी डिक्रीजिंग है। अभी यहाँ से थोड़ा सा रिस्की होगा ट्रेड करना, क्योंकि अब हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया प्रॉपर 25,000 पे ना, कहीं एस डब्ल्यू रहा इसका भी एस सपोर्ट बन गया हमारा 25,000 पे। ये 12 बजे का कैंडल, एक बार डाटा देखते हैं एक बार 12 बजे क्या था डाटा। डाटा में भी कुछ खास चेंजिंग है नहीं। खास चेंज है नहीं। अभी भी हमारा रेजिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ था 300 से 200 पे, वो दोबारा से उसके येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं 300 पे। दोबारा से नहीं, वो पहले से ही है परसेंटेज। अभी भी 300 पे येलो बॉक्सेस बना के बैठा रेजिस्टेंस। और परसेंटेज देखें तो परसेंटेज डिक्रीज भी नहीं कर रहा, परसेंटेज स्टेबल है ओ आई की भी, और ना सॉरी वॉल्यूम की भी और ओ आई चेंज की भी। मार्केट उनकी रेंज से इतना नीचे डाउन साइड आ गया, मार्केट उनसे 300 पॉइंट डाउन आ गया था, वो फिर भी बैठे हुए हैं। वो किसी आस में बैठे हैं अभी तो, मतलब अभी भी नहीं निकल रहे कि मार्केट उनकी रेंज से कितना नीचे आने के बाद भी मार्केट उनकी रेंज से 300 पॉइंट नीचे चल रहा था अभी, क्योंकि 300 पे बैठे हैं और मार्केट आ गया 25,000 पे, फिर भी बैठे हैं अभी, वो निकले नहीं अभी वो। अब आ गए हम रजिस्टेंस पे। कितने बजे वाला कैंडल? 12:21 का कैंडल पे डाटा देखते एक बार। 12:21 पे डाटा देखिए तो अभी भी रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पे है। परसेंटेज है अभी भी उसकी बनी हुई, पर हमारा एक रिस्क यहाँ से थोड़ा रिस्की होगा पुट। दोनों साइड से दोनों शिफ्टिंग बेरिश हुई है, अगर रिस्क लिया जा सकता है रिस्की पुट यहाँ से, क्योंकि ब्लड बाथ वाली सिचुएशन थी मार्केट में। इससे ऊपर अभी है नहीं मार्केट,
जाने को तो वैसे 300 तक जा सकता है, क्योंकि सुबह से बैठे हैं वो अभी। एसएल के साथ करेंगे यहाँ से ट्रेड, क्योंकि मार्केट इतना 200 पॉइंट ऊपर आ गया नीचे जाने के बाद, इतने बेरिश प्रेशर में भी और भी ऊपर जा सकता है। स्टिक एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। ये 20 पॉइंट का एसएल होगा, ये हमारा टारगेट होगा। टारगेट आ गया हमारा इसमें, क्योंकि एक ट्रेड था यहाँ से, रिस्की नहीं था इतना, क्योंकि बुलेट बात वाली सिचुएशन थी। सपोर्ट 25,000 पे था, रजिस्टेंस वीकनेस तो बढ़ा के बैठा था, अभी इतना 200 के रजिस्टेंस से तो बनता था हमारा ट्रेड। नीचे कैंडल आ टारगेट है, उसमें डाटा देखते एक बार। 1227 का डाटा एक बार। अब मार्केट आ गया कहाँ पे आ गया, 300 के रजिस्टेंस पे, जो कि लेवल आ रहा है 280 का। कितने बजे का कैंडल है डाटा देख, 1245 का कैंडल है, 1248 का कैंडल। डाटा देखते 1248 पे 300 के रजिस्टेंस से पुट लिया जा सकता था क्या? ओ आई बैठ गया हमारा 25,500 पे जाके, और इसकी वीकनेस सारी खत्म हो रही है। अब रिस्की होगा पुट यहाँ से। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो वो भी चेंज हो रहा है, 47% हो गया। यहाँ पे भी दोबारा से राइटिंग चल रही है। अभी देखेंगे ना तो पुट राइटिंग यहाँ पे चल रही है। कॉल राइटर अब निकल रहा है, पुट राइटर एंट्री कर रहा है। देखो यहाँ पे ये पुट राइटर एंट्री कर रहा है और कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है। अभी ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश हो रहा है। अब यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे, अब अवॉइड करेंगे ट्रेड, क्योंकि एक और चेंज हो रहा है ना। जो सपोर्ट हमारा डाउन साइड गया था 25,000 पे, वो दोबारा से इंक्रीज कर रहा है 200 पे। सपोर्ट भी शिफ्टिंग फेल कर रहा है। अभी परसेंटेज येलो बॉक्सेस था वॉल्यूम का, अगर वो भी डिक्रीज हो जाता है ना तो अनशिफ्टिंग होती है। देखो ओ आई कैसे आया है, 10-12% से अभी आ गया 85% आ गया ओ आई चेंज भी। और ओ आई भी इंक्रीजिंग कर रहा है। सपोर्ट जो 25,000 पे गया था वो दोबारा से आ रहा है हमारा 25,200 पे। अब नहीं करेंगे, 200 का सपोर्ट मिलता तो वहां से कॉल का ट्राई करेंगे। अब पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से बॉटम मिलता तो कॉल के बारे में सोचेंगे। अब इस कौन सा लेवल है ये हमारा, ये हमारा है 250 का, 300 का सपोर्ट। यहाँ से नहीं करेंगे, 200 का रजिस्टेंस सपोर्ट मिलता तो वहां से ट्राई करेंगे। यहाँ से 300 के सपोर्ट से नहीं करेंगे ट्राई, क्योंकि सपोर्ट हमारा 200 पे आ रहा है वापिस। अभी हम आए हैं, कितने बजे का डाटा है यहाँ से डाटा देखते हैं, 1336 का डाटा। थर्टीन सिक्स का डाटा देखते हैं एक बार। देखो सपोर्ट कंप्लीट प्रॉपर आ गया हमारा 200 पे। ओ आई चेंज ने शिफ्टिंग कर दी है, वॉल्यूम भी 97% हो गया और ओ आई भी हो गया 78%। अब 200 का सपोर्ट मिलता मतलब 132 का लेवल, वहां से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से पुट का ट्रेड ना कॉल का ट्रेड कुछ भी नहीं करेंगे हम यहाँ से। रजिस्टेंस देखे तो रजिस्टेंस दोबारा से 300 पे इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट ऊपर की साइड आया। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो वो हमें दिख रहा है 58% बुलिश है। पर 200 के सपोर्ट से ही ट्रेड बनेगा 132 का लेवल, वहां से करेंगे। अगर लेवल मिलता है, टाइमिंग बचता है तो। टाइम 2 बज चुके हैं, अब हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। ये लेवल है हमारा कॉल के लिए 132 का लेवल। वन 132 का लेवल था हमारा, ये एडजस्ट नहीं किया था मैंने लेवल। ये लेवल था, प्रॉपर आया मार्केट। कितने बजे आया है, पूरे 2 बजे का डाटा देखते एक बार। ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो चुका है वैसे। अब फिर 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2 बजे देखे तो सपोर्ट का ओ आई शिफ्टिंग कर चुका है और ओ आई वॉल्यूम भी आया है। वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम 98% है। अगर टाइम होता तो हमारी यहाँ से एंट्री थी और प्रॉपर टारगेट भी दिया है एक ही कैंडल में। 212 की कैंडल का डाटा देखते एक बार।
अगर यहाँ पे एंट्री की होती, अगर टाइमिंग होता तो हमारी यहाँ से एंट्री थी और प्रॉपर इसमें हमारा टारगेट भी आता, अगर फिर हमारा ट्रेडिंग टाइम से बाहर का था ये ट्रेड और प्रॉपर टारगेट दिया है इस ट्रेड ने और एंट्री भी थी, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा 200 से 25,000 पे गया था वो दोबारा से आया 200 पे, उसने दोबारा से शिफ्टिंग फेल किया। अगर ये वॉल्यूम का भी येलो बॉक्स हट जाता तो हमारे यहाँ शिफ्टिंग हो जाती, तो बहुत बुलिश हो जाता उसमें मार्केट। अब ये हुई शिफ्टिंग फेल, क्योंकि वॉल्यूम का येलो बॉक्स बना था, यहाँ पे वॉल्यूम येलो बॉक्स वॉल्यूम का नहीं गया था। परसेंटेज देख लेते हैं इसका कितने तक गया था। वॉल्यूम का परसेंटेज आया था 75 से ऊपर था, मतलब 81% तक वो दोबारा से इंक्रीज हुआ है। और ओ आई चेंज दोबारा से आए हैं, 10-12% रह गए थे, तो प्रॉपर शिफ्टिंग फेल की है सपोर्ट ने भी। तो इसलिए हमारे 200 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनता था एक बार, और वो पर ट्रेडिंग टाइम से बाहर था और प्रॉपर टारगेट दिया भी है उसने। देखते अगर एओसी आज वैसे न्यूज़ का मार्केट था, फिर भी हमारे डाटा ने काम किया है। देखते अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते तो क्या क्या ट्रेड मिले थे हमें। एक ये ट्रेड था जिसमें प्रॉपर टारगेट आया, इसमें हमें एंट्री मिली नहीं थी, इसमें भी एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं ये। रनिंग कैंडल में करते लिया होगा तो एंट्री मिली, अगर रनिंग कैंडल का पर ट्रेड था नहीं हमारा, कैंडल रुकती लेवल के ऊपर क्लोज होती रिटेस्ट करती तो हम एंट्री करते। एक ये ट्रेड था हमारा जिसमें टारगेट आया, एक ये ट्रेड था जिसमें टारगेट आया है। अगर ट्रेडिंग टाइम होता तो एक ये ट्रेड था, दो ट्रेड आए मिले हैं, दोनों में प्रॉपर टारगेट आया है। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। और एओसी के होम पेज पे इवनिंग वेबिनार होता है हमारा, 7 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे तक होता है, 8:30 तक, 8:30 PM तक। उनसे अगर उसमें जुड़ना है तो आप यहाँ पे होम पेज पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।